नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। परिवार का नाम लेते ही एक ऐसे परिकर का चित्र साकार हो उठता है जिसमें अनेक सदस्य हों तथा परस्पर एक दूसरे से विभिन्न रिश्तों से जुड़े हों। न केवल रिश्तों से वरन भावनात्मक सुदृढ़ संबंधों से भी, जहाँ स्नेह, सद्भाव और सहकार की त्रिवेणी बहती हो। वह दिन मानव प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा होगा जिस दिन परिवार संस्था का अभ्युदय हुआ होगा। जीने को तो अन्य जीव जंतु भी एक बाड़े में जी लेते हैं, पेट प्रजनन की जरूरतें भी पूरी कर लेते हैं, पर उस परिकर को परिवार नहीं कहा जा सकता। उनके शारीरिक स्वार्थ ही परस्पर एक दूसरे को बांधे रहते हैं। मोटी दृष्टि से देखने पर लगता है कि यहाँ भी कोई परिवार है, पर यह मान्यता अधिक समय तक कायम नहीं रहती। झटका लगता है और वह बनाई गई धारणा यह देखकर टूट जाती है कि वे अपने स्वार्थों के कारण मात्र जुड़े हुए हैं। प्रकृति यदि अपनी सुव्यवस्था एवं सृष्टि क्रम चलाने के लिए प्रेरणा देकर उन्हें जबरन एक एवं दूसरे से सामयिक अवधि के लिए जोड़े रहती है, तो इसे पशुओं का स्नेह, सद्भाव, त्याग अथवा बलिदान नहीं कहा जा सकता। यह तो प्रकृति की विशेषता है कि उन जीवों की, न कि उन जीवों की। पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी, भाई बहन आदि जैसे सुमधुर संबंध तो मानव परिवार में ही दिखाई पड़ सकते हैं। मनुष्यतर जीवों में न तो कोई पति है और न पत्नी। भाई बहन के, पिता पुत्र के संबंधों का दर्शन पशु समाज में कहाँ होता है। वहाँ कोई रिश्ता नहीं है। जीवन पर्यंत संबंधों की स्थिरता एवं प्रगाढ़ता तो उस परिवार में ही दिखाई पड़ सकती है जिसमें मनुष्य रहता है। भावनाओं को पोषण न मिले तो वह विक्षिप्त बन जाता है। पशुओं की भांति शरीर को पोषण तथा संबंध, इंद्रियों की तृप्ति तो कहीं भी संभव है, पर भाव जगत की आवश्यकताएं संसार में कहीं भी पूरी नहीं हो सकती। वे एकमात्र परिवार के भाव भरे वातावरण में ही पूर्ण हो सकती हैं। पूर्ण हो सकती हैं। सराय एवं होटलों की सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, पैसे द्वारा उन्हें खरीदा जा सकता है, पर बहन का स्नेह और माँ की ममता, पिता का वात्सल्य तथा पत्नी का प्यार भारी कीमत देकर भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। ऐसी कोई भी संस्था अथवा संगठन अब तक नहीं बन सके हैं जो परिवार संस्था का स्थानापन्न बन सके और मनुष्य की शरीर से इतर एवं भाव जगत की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। घूम फिर कर नज़र सदियों से चली आ रही है परिवार संस्था पर ही जाती है, जहाँ मानसिक एवं भाव जगत की परितृप्ति संभव है। 20वीं सदी में कुछ देशों में अभिनव प्रयोग हुए। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कम्यून व्यवस्था अत्यंत उपयोगी मानी गई। वर्ग क्रांति के उपरांत जिन देशों में कम्युनिज्म की व्यवस्था कायम हुई, वहाँ की सामाजिक प्रणालियों में भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए। रूस ने बच्चों के पालन पोषण के लिए धाए घर खोले, पर वह प्रयोग पूर्णतया असफल रहा। अपनी अनेकानेक विशेषताओं के बावजूद भी कम्यून प्रणाली इसलिए सफल नहीं हो सकी कि उसमें पारिवारिक भावना का अभाव था। चीन में भी इसी प्रकार की असफलता हाथ लगी। सफलता का उद्घोष करना एक बात है, पर उसे सही सही शब्दों में करतलगत करना दूसरी बात है। विचारकों का मत है कि कम्यून व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से अत्यंत उपयोगी है। उसके आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांत कल्याणकारी हैं, पर उसका भविष्य उज्ज्वल होगा यह इसलिए संदिग्ध है कि जीवन के लिए सदाशयता का समावेश उसमें होना चाहिए। वह नहीं हो सका है। मनुष्य जाति के लिए कम्यून प्रणाली का, लार्जर फैमिली का प्रयोग कौटुंबिक भावना के आधार पर ही सफल हो सकेगा। संबद्ध असफलता का एक कारण यह भी है कि प्रचलित कम्यून प्रणाली अमनोवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक आदर्शों पर आधारित है। आर्थिक सुनिश्चितता ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को विचारों एवं भावनाओं का भी पोषण चाहिए। यह उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर के लिए आहार, वस्त्र एवं निवास के लिए आवास। कम्युनिज्म विचारधारा से अनुप्राणित देशों में शिशु घरों में पालन पोषण का प्रयोग असफल रहा। द फैमिली पुस्तक में हेलेन बोसा लिखते हैं कि संसार बिना कुटुंब के उसी प्रकार का होगा जैसे बिना सूर्य के आकाश। सूर्य बादल से ढक सकता है किंतु लुप्त नहीं हो सकता। कुटुंब व्यवस्था की दीवार हिल सकती है किंतु उसका अभाव असंभव है। सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने तथा किसी विषय विशेष में प्रवीणता प्राप्त करने की आवश्यकता तो बाद में पड़ती है। संबद्ध स्कूली एवं सामाजिक संस्था की आवश्यकता की पूर्ति भी करती है, पर व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन सुसंस्कारों की जरूरत पड़ती है उनका बीजारोपण तो परिवार संस्था में ही होता है। उन परिवारों में जो सही अर्थों में परिवार नाम को सार्थक करते हैं। एटिकेट मात्र सिखाने वाले कितने ही स्कूल पश्चिमी देशों का नकल
नकल पर खुलते जा रहे हैं। अपने प्रयास में सीमित प्रयोगों के लिए वे सफल भी रहे हैं, पर समाज, देश और संस्कृति के कुसंस्कारों से युक्त जिन सुसंस्कृत व्यक्तित्वों की ज़रूरत है, उन्हें वे पाने में सर्वथा असमर्थ हैं। यह महत्वपूर्ण कार्य तो सद्भाव सुसंस्कार संपन्न परिवार के वातावरण में ही संपन्न हो सकता है। परिवार संस्था की उपयोगिता, आवश्यकता असंदिग्ध है, पर इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता। परिवारों का स्तर गिरा है, वे सुमधुर संबंध समाप्त होते जा रहे हैं जिनके कारण परिवार गौरवान्वित होते थे। संकीर्ण स्वार्थपरता का घुन परिवार संस्था को भीतर ही भीतर खोखला बनाने में संलग्न है। पश्चिमी देशों में तो परिवारों की स्थिति और भी बुरी है। संबंधित सदस्यों के रिश्ते मात्र समझौते बनकर रह गए हैं। वहाँ पारिवारिक सद्भावना समाप्त होती जा रही है। आधुनिक सभ्यता में पले समाज में भी वह विष फैलता जा रहा है। अशिक्षित एवं पिछड़े समझे जाने वाले क्षेत्रों में अभी भी सद्भावना एवं सदाशयता भरपूर है। सुशिक्षितों एवं प्रगतिशीलों में भी वह पूर्णतः अभी समाप्त नहीं हुई है। आवश्यकता दोनों ही क्षेत्रों में परिमार्जन की है। भारतीय परिवारों को सुगठित सुसंस्कृत बनाने के लिए संस्कारीकरण के मनोवैज्ञानिक सनातन उपचारों का अवलंबन लेना होगा। परिवार संस्था श्रेष्ठ व्यक्तित्वों की गलाई ढलाई करने में तभी समर्थ हो सकेगी। जिसने मीठी वाणी का महत्व समझ लिया, वह सर्वत्र सफल होगा।